2 दिन हो गए मेरे को काम पे नहीं गया हूँ। बस अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि कोई आ जाए ले जाए हमारे को काम के लिए। बाज दिन ऐसे भी आ जाते हैं खाने के पैसे भी नहीं होते। बगैर खाना खाए सोए हैं कभी? अभी बच्चों ने पहले पिछले दिनों में फ़ोन किया है, बोला घर में कुछ नहीं है। तो घर में कुछ खाने को ना हो, न बेगम के पास, न बच्चों के पास, न खुद के पास, तब भी कोई गिला नहीं होता घर से? नहीं नहीं, गिला नहीं करते। 2 मरतबा हुआ है, चाय वाले पापे नहीं है, यही बच्चे खा के पानी के साथ सो गए। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तोड़ती है? यही गुर्बत, मजबूरी उसको रुलाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आतिया दिल अमजद है और आप लोग देख रहे हैं आम कास्ट। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, ये वो हैं जो बहुत सारे लोगों में कोई एक शख्स है। हम लोग बहुत बार इनके सामने आते हैं, इनके सामने से गुज़र जाते हैं। कभी कभार ये हमें नज़र भी नहीं आते, शायद इसलिए कि हम सीधा देख रहे होते हैं और ये ज़मीन पे बैठे होते हैं। ये हम देखा जाए तो मेहनत हम सबसे ज़्यादा करते होंगे, लेकिन फॉर सम रीज़न ये ज़िंदगी में कुछ एक अलग से मकाम पे। आज इनसे बात करेंगे, देखेंगे कि इनकी क्या कहानी, ये कैसे ज़िंदगी जीते हैं और ये क्या सोचते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक मिस्त्री जिनका नाम है अली नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अली भाई? ठीक, अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ, ठीक हो? बस ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे पास आए और आपने दिन में वक्त निकाला। हम आज से छोटी छोटी बातें करेंगे, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, थोड़ा पता करेंगे कि अली नवाज साहब कौन है। अली भाई कहाँ की रिहाइश है, कहाँ से आए हैं, कहाँ पैदा हुए? हम सर पंजाब से आए हैं, ज़िला राजनपुर से। राजनपुर से जी, इधर कराची में गिजरी में रिहाइश है हमारी। ठीक है। मजदूरी करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अली भाई ये बताएं कि वहाँ आपकी पैदाइश हुई और कराची आप कब आए? हम आए थे कराची में 2007 में आए थे। 2007 में आए थे? जी सर। कराची आने का मशवरा किसने दिया? वो तो गुर्बत ने लाया इधर। आपने मतलब एक दिन बैठ के सोचा कि मैं कराची जाता हूँ? हाँ ना। और कराची ही क्यों आता हूँ? इतने शहर और भी हैं, लाहौर है, वैसा और हैं सर, कराची अभी तो मिसाल बनी हुई है, कराची गरीबों की माँ है। गरीब सब इधर ही आते हैं कराची कमाने के लिए। तो आप कराची आए, बस में आए, ट्रेन में आए? जी जी, बस पे आए थे हम लोग। तो पैसे जमा किए? उस टाइम तो किराया भी इतना नहीं था सर, 300 रुपया किराया लिया है बस वालों ने। तो वो 300 रुपया कहाँ से आया? वो हमारे दोस्त गाड़ी पे रहता था, उसी ने लाया हमारे को इधर। आपसे किराया नहीं लिया उसने? नहीं। आपने उसको कहा कि मैंने कराची जाना है, उसने कहा बैठ जाओ? वाह, बहुत ज़बरदस्त। तो जब बैठे आप उस बस के अंदर, जी जी, और अपने आप को बताया कि मैं अब कराची जा रहा हूँ, जी सर, क्या तासुरात थे उस वक्त, क्या सोच रहे थे, क्या जहन में था? हम जाएंगे उधर, जाके कहीं नौकरी करेंगे, कोई कारोबार करेंगे, जाके कोई हुनर सीखेंगे। खुशी थी, परेशानी थी? उस तरफ देखा जाए तो गुर्बत की वजह से परेशानी थी। इस तरफ आए, नया माहौल है, नई जगह है, वहाँ खुशी थी। खुशी थी, शहर आके शहर देखा, हाँ, तो लगा कि अच्छा बेहतर जगह पे बेहतर जगह पे। तो कराची आके रहे कहाँ? ये सीवीओ पे जो है ना, हम लोग गए वहाँ पे, विलेज होटल नहीं है ये सामने, जी जी, ताज रोड पे। जी जी। उससे पहले जो है ना फ्लैटें बनी हुई थी, वहाँ जाके हमने होटल पे नौकरी की। आते ही आपने? हाँ। और आपको कैसे किसी ने बताया, क्योंकि आपको तो शहर का नहीं पता था, आपको कैसे बताया किसी ने कि इस सीवीओ के सामने? वो हमारा कज़न था जो लेके आया था ना, उसी ने जाके होटल पे खड़ाया हमारे को। अच्छा, उसने काम भी दिलवा दिया आपको? ठीक है। तो होटल पे काम करते थे? जी जी। और रहते कहाँ थे फिर? उधर ही होटल पे रहते थे। अच्छा, वहीं काम करते थे और वहीं रहते थे? और क्या कोई पैसे मिलते थे उधर? 2300 रुपये महीना था। 2300 रुपये महीना था। और वो 2300 रुपये का क्या करते थे फिर आप? बस वही जमा किया हम लोग। तो ये देखा जाए तो 2300 असल में पहली कमाई थी आपकी? पहली कमाई थे, है ना? हाँ। पहली बार
नोट कमाए, नोट कमाए, महीने बाद 2300 रुपया मिला, जी हाँ 30 दिन एक जगह पे सो के वहीं काम करके उठ के सो के उठ के हाँ 2300 रुपया मिला। मिला है। कैसे खुशी थी उस वक्त? खुशी थी, ज़बरदस्त थी खुशी। तो उसके बाद हमारा कज़न का बेटा जो है ना मिस्त्री का काम करता था। अच्छा एक मिनट, वो तो मैं जानूंगा। उस 2300 रुपये का किया गया था आपने जो पहला मिला? पहला मिला है, कुछ अपनी जेब में रखा है, कुछ गांव भेजा है। अपनी जेब में कितना रखा? अपनी जेब में 1000 रुपया रखा है, 1000 रुपया अपने पास रखा, 1300 रुपया घर वालों को भेज घर दिया। वालों को दिया है। जब आप कराची आपकी शादी हुई हुई थी? नहीं नहीं, शादी नहीं हुई हुई थी, तो वो अपने माँ बाप को आपने भेज दिया 1300 रुपया। 1300 रुपये। ठीक है, कितना अरसा आपने उस होटल पे काम किया? और वहाँ 2 महीने मैंने काम किया है। 2 महीने काम किया। अच्छा, वहाँ काम क्या करते थे? कुछ बनाते थे या नहीं नहीं, वेटर? बर्तन धोता था। बर्तन धोते थे? जी जी। ठीक है, और कितनी देर का काम था, कितने घंटे? बस वो कोई टाइम टेबल नहीं था वहाँ पे, मतलब सुबह से लेके रात तक जब तक होटल खुला हुआ है? खुला हुआ है। फिर वो जैसे बंद होता 11-12 बजे 1 बजे ठीक सो है। जाते टेबलों के ऊपर। फिर वो सोते कहाँ थे? उधर ही होटल के अंदर। होटल के अंदर ही ज़मीन पे कपड़ा बिछा के सो गए? नहीं नहीं, टेबलों के ऊपर ही सो जाते थे। टेबल के ऊपर? जी जी। टेबल के ऊपर कैसे सोते थे? 2-3 जमा करके उसी के ऊपर सो जाते थे। अच्छा, जी जी। तो वो लोहे के जो टेबल होते हैं, लोहे के, उस टाइम तो लकड़ी के थे, अब आ गए हैं लोहे के, आ गए। तो उसको जोड़ के टेबलों को वहीं सो जाते हो? सो जाते तो थे। दिन में तो इतने थक जाते होंगे, तो मुझे तो लगता है आपको ख्वाब भी नहीं आता होगा। ख्वाब क्या होता होगा, जिस टाइम हमारे को छुट्टी मिलते हमारे को दुनिया का भी पता नहीं होता था। कि बस कहीं भी लेटो और सो जाओ सो जाओ। और फिर फजर में उठ जाना। तो 3 महीने आपने ये काम किया? 2 महीने। 2 महीने आपने ये काम किया, उसके बाद? उसके बाद आया है कज़न वहाँ चाय पीने। ये वही कज़न है जिसे नौकरी पे लगवाया था? नहीं नहीं, दूसरा अच्छा, था कोई और ये। कज़न। ठीक है। फिर उसने देखा है ये तो मेरा मामू है, अच्छा, कज़न उसको का पता बेटा। नहीं था? हाँ। फिर वो ले गया मेरे को आगे, फिर होटल वाले को बोला ये तो मेरा भाई है, ठीक है। हम इसको लेके जा रहे हैं, इसकी तनख्वाह दो हमारे को। ठीक है। फिर वो ले गया हमारे को दूसरी साइड पे ठेकेदार के पास, हमने मजदूरी करके वहाँ की। उसने कहा कि मजदूरी करो? अच्छा, उसने आपको होटल से क्यों लेके गया वो आपको कि इस जगह को छोड़ो? वो वहाँ ऐसे हिसाब किताब, कपड़े वगैरह सब गंदे थे, वही पहना है, वही, कोई सफाई वगैरह हिसाब किताब तो नहीं उसको था। अच्छा नहीं लगा देख के कि मेरा देख के, मामू हाँ, इस हालत में है। वो रिश्तेदार आपका कितना छोटा है आपसे? मेरे से बड़ा है वो। आपसे बड़ा है आपका? जी, ठीक जी। है, तो वो आपको ले गया कि आओ मजदूरी करो। मजदूरी करो हमारे साथ। ठीक है, तो मजदूरी ठेकेदार के पास आपने की। वहाँ क्या पैसों का हिसाब था? वहाँ हमारे को 350 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। ठीक है, तो ये तो पैसे बन जाते थे इसका जी, मतलब। जी। सही। तो मुझे ये बताइए, मजदूरी पहले जो ठेकेदारी ने कराई, उसने क्या मजदूरी कराई आपसे? वहाँ हम लोग उन्हें रेती जो है ना वो छन्ना लगा के वही छानते थे। ठीक है। प्लस्तर वालों के लिए चाल बनाते थे कि कल आए मिस्त्री आके काम शुरू करें। तो ये काम आपको उस टाइम पे ज़्यादा बेहतर लगता था या वो होटल वाला आपको ज़्यादा बेहतर लगता था? वो तो दिल लगता गया है ना। नहीं, लेकिन ऐसा होता है ना कि इंसान सोचता है कि यार इससे बेहतर तो वही था जो मैं पहले करता था, ऐसा। नहीं, उसमें कुछ पैसे ज़्यादा आ रहे थे, इसमें कम थे पैसे। इसमें किसमें? होटल पे। होटल पे कम थे, तो आपने ये सोचा कि यहाँ पैसे बेहतर हैं तो ये सही है। हाँ, आगे भी घर वालों की, माँ बाप हो गया, बहन भाई हो गए, उनकी ज़िंदगी भी इससे खुशहाल होएगी। कितना कोई पैसों में फ़र्क आ रहा था? फ़र्क तो सर वहाँ 2300 रुपये महीना था, इधर 350 रुपये दिहाड़ी थी। दिहाड़ी थी, हाँ, तो ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया। ज़्यादा फ़र्क है ना। ठीक है, तो पहले आप वो रेती और वो करते थे, जी जी। तो गर्मी में तो वो रेत भी गर्म हो जाती होगी? वो तो सर जब हम मजदूरी करने के लिए आए ना, तो स्कूल पढ़ने वाला जब मजदूरी किया है आके, उसके हाथों पे छाले हो गए। फिर हमने बोला छोड़ दें मजदूरी, जाके पढ़ना शुरू करें, पढ़ाई। ठीक है। अब तो सहूलत आ गया है, भले स्कूल नहीं जाओ, उधर ही बैठ के आदमी पढ़ रहा है। उस टाइम वो चीज़ नहीं थी। तो फिर आपने सोचा कि यार
ये काम छोड़ देता हूँ, तो छाले पड़े हाथ में, मुश्किल काम। हाँ, फिर क्या किया? फिर क्या किया, वो मजबूरी से फिर करते रहे हम लोग। फिर गया, यहाँ से पैसे बने हैं कुछ गांव। आपने उन छालों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, आपने कहा पढ़ते हैं तो पढ़ें, हाँ, तकलीफ़ देते हो दें, करना है क्योंकि पैसे बेहतर मिल रहे हैं। पैसे बेहतर मिल रहे हैं। अभी आगे जो है ना, माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके लिए कुछ खुशहाली लाएं हम लोग। तो अभी आप काम कैसे ढूंढते हैं? काम अड्डे पे बैठे होते हैं सर, मंडी लगती है, ऐसे समझ लो मंडी है। आ गया कोई जो बेच गया, नहीं तो शाम तक बैठे हुए हैं। तो वहाँ तो अक्सर ऐसा होता होगा कि पूरा पूरा दिन गुजर जाता होगा, कोई गुजर नहीं जाता है। 2 क्या दिन हो गए मेरे को काम पे नहीं गया हूँ। क्या करते हैं बैठ के पूरा दिन इंतज़ार में? बैठे रहते हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि कोई आ जाए, अल्लाह का प्यारा आ जाए, ले जाए हमारे को काम के लिए। तो वक्त तो नहीं गुजरता होगा? वक्त सर कैसे गुजरता होगा, काम पे आदमी जाता है तो वक्त आराम से गुजर जाता है, क्योंकि मसरूफ़ होता है आदमी। कभी ऐसा हुआ है कि आप बैठे हों, आसपास वाले दिहाड़ियों पे जा रहे हों और आप नहीं जा पा रहे हो, ऐसा होता है? हाँ, होता है। उस वक्त क्या लगता है, क्या दिल में आता है कि यार सब जा रहे हैं, मैं और यहीं बैठा? दिल में ये है कि अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको दे रहा है, हमें भी देगा इंशाल्लाह। इस उम्मीद पे बैठ जाते हैं। इसी उम्मीद पे बैठते हैं। सुबह सुबह उठा, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ की कि जा रहे हैं हम अड्डे पे, जा रहे हैं, अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा भेज कोई काम के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि बैठे हों, पूरा दिन गुजर गया हो और लगा हो कि अब तो दिन गुजर गया, अब कोई नहीं आएगा, और बिल्कुल उठने के टाइम पे कोई आ गया हो? हो ऐसा जाता है ऐसे, आ जाते हैं। मैं खुद गया हूँ, शाम को 5 बजे गया हूँ। तो उसको खुशी तो होती होगी कि यार दिन ख़त्म होने वाला था, काम लग गया। बाज़ दिन ऐसे भी आ जाते हैं, खाने के पैसे भी नहीं होते, बैठे हुए और जेब में बैठे हुए पैसे हैं। नहीं। बस वो अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे होते हैं, भले शाम को 5 बजे भी आ गया तो चले जाते हैं हम लोग। क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा तोड़ती है? यही गुर्बत। अगर खुशहाली हो इंसान में, बच्चों में हो गया, घर में हो गया, आदमी खुशी से थोड़ी रोता है सर, वो मजबूरी उसको रुलाती है। अभी छोटा बच्चा है मेरा, 9-10 साल का है, उसको माँ से जुदा किया हुआ है मैंने, अपनी बहन से जुदा किया हुआ है, इधर ही आके अपने साथ रखा हुआ है, ताकि मैं तो जैसे मजदूरी कर रहा हूँ, आगे हमारी जो औलाद है, बच्चा है, ये मजदूरी नहीं करे। मदरसे में दाखिल किया हुआ है। मदरसे में पढ़ रहा है। जी जी, रात को 8 बजे वापस आ जाता है, सुबह सुबह फिर उसको भेज देता हूँ नाश्ता करा के। उसको कोई हुनर नहीं सिखाना चाहते आप कि वो कोई हुनर सीखे? कोशिश तो है सर। अभी पहले तो इस्लाम में तो है कुरान मजीद पढ़ाना, वो पढ़ ले, कोशिश है कि हिफ्ज़ कर ले। इंशाल्लाह। हिफ्ज़ अगर नहीं, वो तो किस्मत वाला पढ़ता है सर। हिफ्ज़ करने वाला भले जितना भी उसको मारो पीटो, जो उसके नसीब में है होगा उसको वो ही मिलेगा। तो उसको आप अपने पास यहाँ ले आए हुए हैं जी जी, और उसको मदरसे में पढ़ा? मदरसे में पढ़ा रहा हूँ सर। वो नहीं कहता कि यार माँ की याद आती है? बोलता तो है, फिर वो हमारे आगे जो हालात हैं देखे हुए हैं हमने, फिर उसको देख के फिर हम खुद भी वो हो जाते हैं कि बेटा इधर सही है। तो आपके लिए कामयाबी किस चीज़ का नाम है? सर मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी मेहनत करता है ना, ईमानदारी से। 2 नंबरी में तो बेईमानगी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उससे बिल्डिंग बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कामयाब नहीं है बंदा। कामयाब वही है जो ईमानदारी से 4 पैसे कमाए, मेहनत से कमाए, वो कामयाब है। मेरी नज़र में तो वही है। बेशक जितने भी कमाए, मेहनत से कमाए, हलाल कमाए, तो वो कामयाब है। कामयाब है। सकून किसको कहते हैं आप? सकून? सकून वही है सर, हाकी लाल की मेहनत कमाई जो है ना, उसमें सकून है। मेरे 10 रुपए रह रहे हैं, आपने बोला बस सही है, कल दे दूंगा इसको, आपको नींद नहीं आएगी सर।
जब तक वो 10 रुपये आप नींदोगे ना, तब तक आपको सुकून नहीं आएगा। बेशक आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे सुकून की नींद आ रही है, लेकिन नहीं, वो सुकून की नींद नहीं होगी अगर आपने किसी के पैसे खाए। हाँ, ये तो यहाँ तो लोगों के करोड़ों अरबों रुपए खा के बैठे हुए हैं। पूरी बिल्डिंगें हजम कर ली उन लोगों ने सर। तो आपको लगता है कि वो उनको ये लगता होगा कि उनको आती है सुकून की नींद, लेकिन नहीं आती होगी। ऐसा ही नहीं है। आती। बगैर खाना खाए सोए हैं कभी? हाँ, सोए हैं। अभी बच्चों ने पहले पिछले दिनों में फ़ोन किया है, बोला घर में कुछ नहीं है, दुकान वाले से जाओ कोई चीज़ ले लो, बोला नहीं देता। फिर मैंने उसको फ़ोन किया है, झूठ बोला भी मैंने शाम को आपके अकाउंट में पैसे भेज देने हैं। तो बच्चों को मैंने बोला जाओ उससे पैसे ले लो, या कोई चीज़ घर का कोई चावल हो गया, दाल वगैरह होगी ले लो। तो बच्चों ने बोला वो तो नहीं देता आगे। फिर मैंने इसको झूठ बोला है भाई अभी काम पे खड़ा हूँ, शाम को जो है ना आपके पास पैसे भेजूँगा, तब जाके उसने दिए। फिर वो पैसे कैसे दिए? फिर वो आपसे लिए हैं, उससे लिए हैं, फ़ोन करके फिर भेज दिए उनको। कभी ऐसा हुआ है कि घर वालों ने भी खाना ना खाया? हुआ है। कैसे समझाते हैं उनको? और वो अल्लाह का शुक्र है, बच्चे समझदार हैं। बेगम आपकी हाँ समझती हैं इस बात? जी हाँ, वो मजबूरी देखी हुई है ना उसने सर। तो घर में कुछ खाने को ना हो, ना बेगम के पास, ना बच्चों के पास, ना खुद के पास, तब भी कोई गिला नहीं होता घर से? घर वाले गिला नहीं करते? नहीं नहीं, गिला नहीं करते, सो खाली जाते? बोल देते हैं भाई बच्चे आज भूखे सोए हुए हैं। 2 मरतबा हुआ है, चाय वाले पापे नहीं है, यही बच्चे खा के पानी के साथ सो गए। सो गए बस? सो गए। बेगम भी? फ़ोन किया है घर वालों ने, बेगम ने बताया यही मसला है। फिर आदमी को तो खुद ब खुद ही रोना आ जाता है बात तो है। कि काश 4 पैसे हमारी जेब में होते, बच्चे ऐसे भूखे नहीं सोते। ये बात तो मजबूत से मजबूत इंसान को तोड़ दे जब देती उसको है। पता लगे कि उसका बीवी बच्चा भूखे सोए हुए हैं। और बड़ी बात यह कि इस पे भी घर वाला कोई गिला नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है गिला। लेकिन आप इसमें खुश नसीब हैं कि आपको हाँ। साथी ऐसा मिला हुआ है। असल में जो खुश नसीबी हमारी भी है, ये हमारी वालदैन की मेहनत का नतीजा है सर, और उनकी दुआएं। उनकी दुआएं। अली भाई, कोई ऐसी ख्वाहिश ज़िंदगी की जो आप चाहते हो कि इस दुनिया से जाने से पहले पूरी हो जाए? सर ख्वाहिश तो यही है कि हमारा बच्चा जो है ना हमारे लिए हिफ्ज़ कर ले, हमारे लिए बहुत है। अपने लिए कोई ख्वाहिश नहीं है? अपने लिए क्या है सारा, अब तो उम्र भी ख़त्म होने वाली है, आगे जो भी सोच है कि बच्चों के लिए है। अब तो आपके लिए आप खुद अब कुछ भी नहीं है, सब बच्चों के लिए? बच्चों के लिए है सारा। सारी ख्वाहिशात, सारा काम, सारा पैसा, सारी मेहनत उन बच्चों के लिए बस? उन बच्चों के लिए ख्वाहिश यही है कि अगर हम मर भी जाएं तो बच्चे जो है ना इस मेहनत मजदूरी में नहीं है, ताकि पढ़ लिख के जो है ना कोई अच्छी खासी नौकरी करें। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आप आए जी और हमें ये वाला भी पहलू बताया। जी जी। बात यह है कि सच्ची बात है कि हम भी गुज़रते हैं उन जगहों से, हम भी वो चेहरे देखते हैं, लेकिन उन चेहरों के पीछे की कहानी हमें ना कभी हमने सुनी, ना हमें पता था। आज आपकी वजह से हमें ये भी पता चला कि वो हर चेहरा एक अपनी अलग परेशानी की दुनिया को लेके वहाँ समेट के अपने आप को बैठा होता है। तो आपका बहुत शुक्रिया अली भाई। अगर आप चाहें तो आपका कोई मोबाइल नंबर हो जो आप हमें दे दें ताकि हम उसको स्क्रीन पे चला दें, ताकि अगर किसी को भी ज़रूरत हो आपकी वो आपको बुला ले, तो अपना नंबर आप
अगर आपकी इजाज़त हो तो बता दें हमें। नंबर है सर बताएं नंबर। 0307359329। ठीक, ये आपका नंबर है, तो हम इसको चला देंगे ताकि किसी को भी अगर हो आपके लिए काम तो वो आपको फ़ोन कर ले। बहुत शुक्रिया अली भाई, इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मेरी दुआएं हैं कि आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं और वो ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अली भाई। थैंक यू वेरी मच। तो ख़वातीन व हज़रात, ये थे हमारे साथ अली नवाज़ साहब जो कि मज़दूरी करते हैं, मिस्त्री हैं। इनसे आज बात की है, इनकी कहानी को जाना है, और ख़ुद में लॉस्ट हो गया हूँ कि मैं क्या बात करूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोग एक बात ये करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं ताकि उनको हमारी जैसी मेहनत ना करनी पड़े और वो मज़ीद बेहतर काम करें। उम्मीद है आपको ये देख के और सुन के कुछ रियलाइजेशन हुई होगी कि हम लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। इंशाल्लाह अगले आम कास्ट में फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए आम कास्ट। थैंक यू वेरी मच।